तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। तो चलिए एक पीपीटी के माध्यम से इसे समझते हैं। बहुत ही सिंपल से एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए अब बढ़ते हैं पीपीटी की तरफ। अपने यहाँ पर देखते हैं इसका, इस इमेज में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डॉक्टर हैं, इनका नाम है डॉक्टर हाथी, और यहाँ पर दो पेशेंट हैं इनके, एक है रिच और दूसरा है पुअर। तो इस डॉक्टर आप अपना दिमाग लगाइए और सोचिए, क्या ये डॉक्टर दोनों से सेम फीस चार्ज करेगा या फिर अलग अलग। यहाँ पर वो उसके मेंटेलिटी के ऊपर है, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बट आपको क्या लगता है, आप नॉर्मली सोचिए कि अगर रिच पर्सन है तो उससे डॉक्टर हाई प्राइस चार्ज करेगा, और जबकि अगर पुअर पर्सन है तो उससे लो प्राइस चार्ज करेगा, जबकि वो दोनों लोग एक ही डॉक्टर के पास जा रहे हैं। तो यहीं से प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत होती है। यहाँ पर एक डॉक्टर दो पेशेंट से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा है, जबकि वो सेम सर्विस दोनों को प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं हम कि दोनों को वायरल फीवर ही हुआ है। तो ये दोस्तों, अभी हम इसके और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं क्या यहाँ पर ये डॉक्टर हाई फीस चार्ज करेगा इस रिच पर्सन से, क्योंकि यहाँ पर पर्सन है वो, उसकी प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो किसी भी गुड या कमोडिटी की रिस्पॉन्सिबलनेस होती है। मतलब अगर आप एक टॉफ़ी को खरीदने जाते हैं तो अगर आप उसका प्राइस 10 रुपये देखते हैं तो आप खरीद लेते हैं उसको। अगर वही आपको 1000 रुपये में मिले तो आप एक बार सोचेंगे उसे खरीदने से पहले। तो इस प्रकार से आप इलास्टिसिटी को समझ सकते हैं। तो रिच पर्सन के लिए वही चीज़ कम इलास्टिक है तो वो ज़्यादा पे कर सकता है उस डॉक्टर को। बट अगर आप वही पुअर पर्सन की बात करो तो अगर आप एक पुअर पर्सन की बात करो तो उसके लिए ये फीस पे कर पाना एक इलास्टिक काम है, जिसके लिए वो बिल्कुल भी पे नहीं कर सकता अगर ज़्यादा फीस उससे चार्ज करी गई। इसलिए डॉक्टर उससे लो फीस चार्ज करता है। अभी हम इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग समझ लेते हैं। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द सेम कमोडिटी। एक ही चीज़ के लिए अलग अलग प्राइस को चार्ज करना ही हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे रेलवे में अगर आप उसमें अगर आप कुछ सामान रखते हैं तो अगर आपका सामान बहुत ज़्यादा है तो भी उतना भी प्राइस पड़ता है, अगर सामान बहुत कम है तो भी उतना ही प्राइस पड़ता है। आप कह सकते हैं एक तरीके से किराया उतना ही पड़ता है। और इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे तो रूरल एरिया है जहाँ पर हैं, रूरल एरिया में क्या होता है कि डोमेस्टिक यूज के लिए इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो कम प्राइस पर जाती है। बट अगर हम वही कॉरपोरेट एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर वो बिजनेस पर्पज़ के लिए जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो वहाँ पर इसके प्राइस ज़्यादा चार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़। तो यहाँ पर ये दोस्तों एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं। यहाँ पर कंपटीशन भी एक तरीके से बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि अगर आप परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली कंपटीशन में देखेंगे तो परफेक्ट कंपटीशन में जो आपका मार्केट के ऊपर कंट्रोल होता है बिल्कुल भी आपका कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि मार्केट में परफेक्ट नॉलेज होती है प्राइसिंग को लेकर। आप उसमें प्राइसिंग में बिल्कुल भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जबकि मोनोपोली मार्केट में होता है कि जो बंदा अपनी सर्विसेज दे रहा है वो प्राइस अपने हिसाब से कंट्रोल करता है और उसकी सप्लाई के ऊपर एक कंट्रोल होती है। तो यहाँ पर मोनोपोली में ये ज़्यादा काम करता है और परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल ना के बराबर ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए एक मस्ट कंडीशन है कि कंट्रोल ओवर सप्लाई होना चाहिए, जो भी बंदा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करना चाहता है। इसी के साथ ये सिंपल कॉन्सेप्ट हमारा खत्म होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम टाइप्स और भी सारी बहुत सी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thanks for watching.